आज जिस वचन पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वो बड़ा सामर्थी है। इसका शीर्षक है पुरानी बातें जो हमारे जीवन में काम करती हैं, अर्थात अतीत जो हमारा है, जो हमारा पास्ट है, वो हमारी पहचान नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी पहचान है। आपको समझ आया? मेरा शीर्षक है, ये टाइटल है कि मेरा जो अतीत है वो मेरी पहचान नहीं है, पर मसीह मेरी पहचान है। मुझे बताइए, मैं अपने मैसेज को आरंभ कर रहा हूं। आप लोगों को भूत से डर लगता है? कोई भी एक व्यक्ति है जो ये कह दे नहीं लगता? हाँ, आत्मिक रीति पर हम दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, है ना, हम नहीं डरते। पर अगर भूत हमारे आसपास भी हो तो एक भय तो होता ही है, डर तो लगता है बहुत सारे लोगों को, है ना, जो आत्मा में इतना स्ट्रांग नहीं है। आप उससे कहो भूत से डर लगता है? जी लगता है ना। आप देखिए, पुराने समय में लोग बहुत डरते थे, बहुत चीजों को लेके भय खाते थे और भूत का डर होता था। और अगर मैं आपसे कहूं आप भूत के साथ रहना पसंद करेंगे? यस और नो? कोई एक जन जो ये कहे नहीं मैं रहना चाहता हूं, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो भूत के साथ रहे। पर आपको मालूम, बहुत से जीवन हैं जो भूत के साथ रहते हैं। आपको मालूम भूत क्या है? भूत है पास्ट। पास्ट को हम क्या कहते हैं? भूतकाल, है ना। इस भूत को बहुत सारे लोग कैरी करते हैं। वो अपने जीवन में अपने पास्ट को कैरी करते हैं। पर परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अतीत से बाहर आने की जरूरत है। हमें अपने भूतकाल से बाहर आने की जरूरत है। हमें अपने पास से बाहर आने की जरूरत है। आज पौलुस के जीवन से मैं आपको कुछ चीजों को सिखाना चाहता हूं, और ये वर्ड पौलुस ने बोले हैं। अगर आप निकालेंगे फिलिपियोस का 3 अध्याय और उसके 13 वचन को आप पढ़िए, 13 और 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस ने एक मैसेज दिया और वो कुछ कहता है, सुनिएगा। फिलिपियो 3 का 13 पढ़िए। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं, या बढ़ता हुआ। एक बात कह रहा है जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। पौलुस कह रहा है, और आपको मालूम, मुझे सबसे ज्यादा आशीष इस बात से मिली, जिस जगह पे वो ये बात कह रहा है वो एक्चुअल में जंजीरों में है, वो कैद में है, वो जेल में है। फिलिपियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो अपनी जंजीरों का बयान करता है, उन बंधनों का बयान करता है कि वो कैसे कैद में है। और आप सोचिए, जब वो कैद में होकर एक अद्भुत बात कह रहा है, मैं अपनी बीती हुई जो पीछे की बातें हैं उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मैं ऐसा मानता हूं वो आत्मिक रीति पर कुछ लोगों को देख रहा होगा, जैसी जंजीरें उसके हाथों में पड़ी थी वैसी ही जंजीरें शायद बहुत से लोगों के हाथों में हो, आत्मिक रीति पर, जो उनके अतीत की हैं, जो उनके पास्ट की हैं। और इसलिए पॉल एक अद्भुत चीज सिखाना चाह रहा था, और उसने कहा मैं पीछे की बातों को, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं।
वो मैसेज देना चाह रहा है उन लोगों को जो शायद अपने जंजीरों में जो पास्ट की हैं बंधे हुए हैं। प्रभु का ये दास सिखा रहा है कि जब वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो मुझे और आपको भी आगे की ओर बढ़ना है। आपको मालूम, अतीत जो होता है, जो पास्ट होता है, उसमें मनुष्य किन किन चीजों को लेके चलता है, क्या होती हैं उसकी पास्ट की बातें। पौलुस जब इसका जिक्र कर रहा है तो आप जानते हैं पौलुस का पास्ट क्या था। उसने ऐसे पाप किए थे, उसने मसीह की कलीसिया को सताया था, बहुतों को मार डाला था, है ना। पास्ट में जो चीजें आती हैं वो है पाप। कई बार बहुत सारे जीवन अतीत के पापों को लेकर बैठ जाते हैं, जबकि परमेश्वर उनको क्षमा कर चुका है, पर फिर भी उनको अपने पाप लगातार स्मरण आते रहते हैं। पौलुस के जीवन में भी एक पाप था कि उसने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, है ना, प्रभु के लोगों को मारा था। ये उसके जहन में था। पर अब जब वो यहां पे ये बात कह रहा है जो बातें बीत गई हैं, जो पीछे की बातें हैं, मैं उन्हें भूल कर आगे की ओर बढ़ता हूं। पौलुस कहना चाह रहा है अगर पाप की बातों में आप पड़े रहेंगे तो आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। 3 तरीके का अतीत आपका है। पहला मैंने बताया, आपका पाप हो सकता है जो आपको स्मरण रहता है, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। दूसरा है कोई दुख, कोई पीड़ा जो आपके ऊपर बीती, शायद छोड़े जाने का दुख, त्यागे जाने का दुख, अपने अजीज को खोने का दुख। बहुत सारे दुख शायद आपके जीवन में पाए जाते हैं जो एक अतीत की रीति पर है। कहते हुए सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग अपने उन पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते कि हमने धोखा खाया, हमने अपने अजीजों से धोखा खाया, हमने अपने अजीज को खो दिया। आप देखिए, मैं बात कर रहा था आज एक बहन से और उसने मुझे बताया कि भैया हमारे घर से कोई गया, कोई संसार से रहलत कर गया, पर मेरा भाई उसको भूल ही नहीं पा रहा। वो आए दिन जाता है उसके ग्रेव पर और वहां जाकर रोता है। मैंने कहा आपको बहन उसको समझाना चाहिए, हमारे लिए धन्य आशा यही है, अब हमारा जो मसीह में लोग जाते हैं वो उस कब्र के भीतर नहीं है। याद रखिएगा, हमारी आशा है कि प्रभु के पास है वो, अगर वो मसीह में होकर गए हैं, और हमें उसके लिए विलाप नहीं करना। दाऊद क्या कहता है आपको मालूम? दाऊद जब तक प्रार्थना करता रहा, जब तक उसका बेटा जीवित था, और वो लगातार प्रार्थना करता रहा, और लोग बड़ा डर रहे थे जब वो आके कहते हैं तेरा बेटा मर गया। और उन्हें लगता था कि जब वो अभी इतना विलाप कर रहा है, जब अपने पुत्र की खबर सुनेगा मरने की तो बहुत विलाप करेगा। पर बाइबल कहती है जब उसने ये सुना तो वो उठा, नहाया, तेल लगाया और परमेश्वर के भवन में गया। लोग अचंभित हो गए, ये क्या करा इसने? अभी तक तो ये रो रहा था, अभी तक तो ये प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के सामने, पर अब क्या हो गया? आपको मालूम दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने एक अद्भुत बात कही लोगों को। उसने कहा अब ये नहीं हो सकता कि मेरा पुत्र मेरे पास आए, अब तो यही समय है कि मैं अपने पुत्र के पास जाऊंगा। हालेलुया। ये मैसेज उन लोगों को देना चाहता हूं जो ऐसे पास्ट में है, ऐसे अतीत में, जो उन्होंने दुख सहा अपने लोगों को खोने का, और वो आज भी उनके लिए लगातार विलाप कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर चाहते हैं वो आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हमारी आशा यही है, हमारी तो आशा है कि हम मिलेंगे, बादलों पे दोबारा से हमारी मुलाकात होगी। तीसरा जो पास्ट है, वो भी लोग, आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको मालूम उनकी सफलता का पास्ट, ये तीसरा पास्ट है। कई बार जब लोग पुराने अपने पास्ट में सफल होते हैं तो वो उन्हीं सफलताओं में अटक कर रह जाते हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि वो वहीं सीमित हो जाए? नहीं, प्रभु चाहता है वो और भी बड़ी चीजों को अचीव करे। हालेलुया। वो और भी भविष्य में परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए रखा है वो उसको भी अचीव करें, उसमें सफलता अर्जित करें।
और ये तीनों ही तरीके का अतीत, तीनों ही तरीके का पास्ट आप देखेंगे पौलुस की लाइफ के अंदर। मैंने कहा जब वो जंजीरों में था तो उसे शायद ये बात याद थी कि उसका एक अतीत था, और वो अतीत था कि उसने परमेश्वर के लोगों को सताया था। ये उसके पाप का अतीत था। और आपको मालूम उसके पास उसके दुख का भी अतीत था कि उसने कैसी तकलीफ पास्ट में सही है प्रभु के नाम के लिए। और उसके पास एक और अतीत था कि उसने गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाई थी। हालेलुया। ये उसकी सफलता का अतीत था, उसने वो अचीव किया था। पर अब जब पौलुस ये कह रहा है मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, अर्थात निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उस मुकुट को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? प्रभु एक अद्भुत बात आज शाम मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के इस अतीत में बना नहीं रहना है। मैंने कहा आपकी पहचान आपके अतीत से नहीं पर मसीह से है, और मसीह हमें आगे की बातों की ओर लेकर चलता है। जिस घड़ी हमने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी घड़ी बाइबल कहती है हम नई सृष्टि हो गए और पुरानी बातें बीत गई। बीतेंगी नहीं, पुरानी बातें बीत गई हैं, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। पर मैंने देखा बहुत सारे लोग आज भी अपने इन पास्ट को लेके बैठे हैं। कोई पापों में फंसा हुआ है कि मैंने ये गुनाह किए थे। शैतान उसके दिमाग में बमबारी कर करके उसको बार बार उसके अतीत के इस पापों को याद दिलाता है, और वो उसी में पड़ा हुआ है। कुछ अपने दुखों का, जैसा मैंने बताया, अगर कोई अजीज चला गया या किसी ने उनको धोखा दे दिया तो वो उसी का रोना रोते रहते हैं, और परमेश्वर ने जो भविष्य में उनके लिए रखा है उस तक पहुंच नहीं पाते। कुछ अपनी सफलता पे ठहर गए हैं और वो कहते हैं मैंने अचीव कर लिया। अभी आपने वो अचीव नहीं किया जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक अद्भुत बात कही, आपके लिए बड़ा बड़ा गंभीर संदेश है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बोला, उन्होंने कहा आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। इसका मतलब वो क्यों कह रहे हैं ये बात? वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत बार अपने अतीत में ऐसा देखा जिसमें वो सफल नहीं हुए। हो सकता है पत्रकार लोग, हो सकता है जो साथ में लोग होंगे वो उनका मजाक उड़ाते होंगे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं हुए। उन्होंने खुद कहा कि 10,000 मैंने ऐसे तरीके आविष्कार किए हैं। कह रहा मैं फेल नहीं हुआ, पर मैंने 10,000 ऐसे तरीके देखे जिन्होंने काम नहीं किया। क्या सोच है! और आपको मालूम खुदा चाहता है आपकी सोच भी ठीक ऐसी हो। उनकी सोच ही अद्भुत थी। आप जानते हैं बचपन में ये कैसे कमजोर थे, इन्हें क्या क्या बोल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसे हैं जिन्होंने संसार को प्रकाश दिया, अर्थात लाइट दी, बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया, है ना। आज जो हम ये देखते हैं लाइटें, ये सब इन्हीं के द्वारा है। क्यों? क्या ये डायरेक्टली सफल हो गए? क्या ये अतीत में ठहरे रहे, अपने पास में ठहरे रहे? ओ मैंने 10,000 बार आविष्कार कर लिया पर अभी तक मैंने कुछ अचीव नहीं किया, कुछ भी नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने खुद कहा वो 10,000 ऐसे तरीके थे जो मैंने ढूंढे हैं। भले ही उन्होंने काम नहीं किया, पर मैं जानता हूं 10,000 तरीके जो थे वो मैंने रिसर्च करी है उनके ऊपर। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप भी ठीक ऐसे ही आगे बढ़े, आप ठहरे नहीं। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, प्रभु है, और आपके प्रभु ने सब कुछ अचीव किया है। और भविष्य में प्रभु की योजनाएं आपके लिए अद्भुत हैं, लेकिन अगर आप अतीत पर केंद्रित हो गए तो आप उन चीजों को नहीं अचीव कर सकते जो खुदा ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। आपको एक कहानी बताता हूं, मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी आशीष मिली। एक बार एक गुरु थे और उनके पास 2 शिष्य सीखने आए, शिक्षा पाने के लिए आए। और जब वो शिक्षा पाने के लिए
उनके पास आए। उनमें से एक जवान था और एक अनुभवी था। एक को बहुत टाइम हो गया था, पर एक जवान था, और वो शिक्षा पाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, वो जाते थे, डोर टू डोर जाके विजिट्स करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो जा रहे थे, उन्हें नदी पार करके जाना होता था। रास्ते में, मार्ग में एक नदी पड़ती थी और उन्हें उसे पार करके जाना होता था और आना भी होता था। जब वो गए थे तब सब ठीक था, लेकिन जब वो आ रहे थे तो जो नदी थी वो उफान पर थी। अब बड़ा मुश्किल हो रहा था, पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था। अब वो जब वहां पे जा रहे थे, वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है और शिष्य देखते हैं वो परेशानी में है। अब वो उससे पूछते हैं कि बहन क्या हुआ, मुझे हमें बताइए। और वो कहती है कि मैं राजकुमारी हूं और मुझे इस नदी से पार होके जाना है, पर बहाव इतना तेज है, मेरा पांव फिसल जा रहा है, मैं संभल नहीं पा रही हूं। शिष्यों ने बात सुनी, बट शिष्य घबराते थे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था किसी स्त्री को आपको छूना नहीं है, टच नहीं करना है और उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। बट फिर भी जो एक जवान शिष्य था, उसने कहा बहन आप मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाइए और हम पार निकल जाएंगे। ये बात दूसरे वाले को, जो थोड़ा सा पुराना था, उसको बुरी भी लगी, पर परिस्थिति ऐसी थी, खैर चले गए। उसने अपने कंधे पे उस बहन को बिठाया और वो आगे निकल गए, क्रॉस हो गए और उस बहन को उसने वहां उतार दिया और छोड़ दिया। अब ये दोनों आगे बढ़े और अपने गुरु के, जो जहाँ पे वो गुरु रहते थे, उस जगह पे अपने मठ में ये चले गए। और जब ये वहां गए, रात्रि के खाने के समय के बाद, जो दूसरा वाला जो बहुत अनुभवी था, थोड़ा पुराना था, उसके अंदर बेचैनी से आने लगी। ये बात मैं गुरु को बताऊंगा कि आज मार्ग में ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे जरूर से बतानी चाहिए, गलत किया है उस जवान ने, उसके पास अनुभव नहीं है इसलिए उसने एक गलती करी है, मैं बताऊंगा जाके। आपको मालूम, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, मुझे बरकत बहुत अद्भुत मिली, वो मैं आपसे बांट रहा हूं। जब ये बात वो बोल रहा था, वो रात में ही गया, गुरु के पास गया और गुरु से जाके बोला, गुरु आज ऐसे ऐसी घटना हो गई। ये जो जवान शिष्य है वो तेज तेज बोल रहा था। जब वो बोल रहा था और भी लोग आ गए। उसने कहा ये गलत किया है, इसने ऐसे ऐसे लड़कियों को कंधे पे बैठाया और उसे उसने जो नदी थी वो पार कराई है, ये तो गलत किया है। अब गुरु को भी लगा कि हाँ गलती हुई है, तो गुरु ने उसको बुलाया जिसने ये काम किया था। अब वो आया और जब वो आता है तो वो कहता है गुरु क्या हुआ? बोले तुमने ऐसे ऐसे लड़की को कंधे पे बैठा के नदी पार कराई। उसने कहा कौन सी लड़की? फिर वो कहता है अच्छा वो लड़की जिसे मैंने कंधे पे बैठाया और नदी पार करा के उसे वहीं छोड़े आया। उसने कहा हाँ, पर उसने उस अनुभवी जो पुराना था उससे कहा तुमने तो अभी तक उसको अपने कंधे पे बैठा रखा है, तुमने अभी तक उसको अपने कंधे पे बैठा रखा है, मैं तो नदी पार करा के छोड़ ही आया। गुरुजी मुस्कुराए, वो समझ गए थे कि ये जवान क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा मुझे तो याद भी नहीं है, मेरा उस समय जितना काम था मैंने उसे नदी पार कराई और उसे अपने कंधे से उतार दिया, पर ये जो व्यक्ति था ये उसे अभी तक अपने कंधे पे रखा हुआ था। यानी कि जो बात बीत चुकी थी उस पे अभी भी ध्यान लगाए हुए था, अभी भी उस पे मनन कर रहा था और ये उसे दुख दे रही थी। हालेलुया। खुदा के लोगों, कई बार हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हम उन बातों को अभी तक अपने कंधे के ऊपर लेके बैठे हैं। उसने कंधे पे रखा, हो सकता है हम लोग दिमाग में रख के बैठे हुए हैं। कोई दुख की बात, कोई पाप की बात, कोई हमारी ऐसी सफलता, हम उसी में ठहर गए, हम उन्हीं बातों में बने हुए हैं, अभी तक होल्ड करे हुए हैं, अभी तक उनको अपने पास रखे हुए हैं। और आपको मालूम यही बातें हैं जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रही हैं। पुरानी बात, धोखा मिला, धोखा मिला, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे मिल गया, अब क्या करना है? अब आगे बढ़ो। आपका जीवन समाप्त तो नहीं हो गया, आपको प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए बुलाया। पौलुस यही सिखा रहा था, जो बातें पीछे रह गई हैं मैं भूल कर आगे बढ़ता हूं और अपने निशाने की ओर फोकस्ड हूं, ताकि परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है कि मैं यीशु में उस मुकुट को प्राप्त करूं। उसने इसीलिए मुझे बुलाया है। आपकी बुलाहट क्या है? क्या अतीत में अटके रहने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया? क्या परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया कि आप पुरानी बातों पे केंद्रित रहे?
नहीं, प्रभु कहता है जब आपको उसने बुलाया तो उसने आपको नई सृष्टि बना दिया, पुरानी बातें बीत गई। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार तो बीत गई, पर आपके जीवन से शायद वो बातें अभी तक नहीं बीती हैं, नहीं बीती हैं। आपको मालूम, जब तक ये बातें आपकी लाइफ में बनी रहेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप प्रभु में कुछ चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे जो प्रभु ने रखी है। प्रभु ने एक चीज से मुझसे बात करी। आप लोग YouTube पे सर्च करते होंगे, कुछ गूगल पे सर्च करते होंगे, कुछ आपको मालूम, जो कुछ आप सर्च करते हैं वो आपकी हिस्ट्री में आ जाता है, आता है ना। अब गूगल को ये पता है, इसने ये सर्च किया था। आप देखिए YouTube पे या गूगल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले आप जो सर्च कर रहे हैं वही चीजें आपके सामने आती रहती है, आती है ना। क्यों? लगातार वही चीजें आपको दिखाता रहेगा, उसी से बिल्कुल रिलेटेड चीजें आपको दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री में, जो पास्ट हिस्ट्री है, उसमें पड़ा हुआ है, और वो आपके सामने चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, नई बात नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे और अपनी पास्ट हिस्ट्री को डिलीट करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे, आपको मालूम एक फ्रेश पेज आपके लिए ओपन होगा। आपको दोबारा से उसमें कुछ सर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को देख पाएंगे, और वो नहीं होंगी। प्रभु ने मुझसे कहा, यशायाह 43:18 में परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातों को स्मरण मत करो, ना बीती हुई घटनाओं पर मन लगाओ, देखो मैं तुमसे नई बात करता हूं। इससे पहले प्रभु नई बात करे, इससे पहले आपके लिए नया पेज खुले, क्या करना पड़ेगा? पुरानी बातों को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की नई बात को सुन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तो आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता है, पर आप बैठे हुए हैं, जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने अपना दुखड़ा लेके रोते रहते हैं, प्रभु मेरे साथ ये बीता था, प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो ऐसा किया था। अरे परमेश्वर भूल चुका है आपने क्या किया था। जब आप उसके साथ हो लिए, जब आपने विश्वास कर लिया, आप नई सृष्टि हैं, क्यों प्रभु को याद दिला रहे हैं? प्रभु को सब कुछ पता है, पर वो भूल चुका है, आपने अपनी डायरेक्टरी में क्यों लिख रखा है? हालेलुया। और इस कारण मैंने बहुत से जीवनों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा लाइफ में। वो रोते रहते हैं, वो ठहरे रहते हैं, ओ गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, है ना, वो मुझे छोड़ के चली गई। अरे चली गई तो खुदा ने कुछ अच्छा रखा होगा। हालेलुया। क्यों 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 इन चीजों में पड़े हुए? मैंने देखा मेरे पास बहुत से भाई बहन आते हैं काउंसलिंग के लिए, और वो मुझे यही कहते हैं, रोते रहते हैं, भैया ऐसा हो गया, ये हो गया। अरे जिसको खुदा ने रखा है वही चाहेगा परमेश्वर आपकी लाइफ में आए। हालेलुया। जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे होल्ड करके मत बैठो। अगर होल्ड करके बैठोगे, सिवाय दुख के कुछ नहीं पाओगे, सिवाय दुख के कुछ नहीं पाओगे। और आपको मालूम, शैतान का ये हथियार बन जाता है। जब आप कुछ चीजों को बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो शैतान आपके जीवन के ऊपर आक्रमण करता है। अगर आप उसे होल्ड करे रहेंगे, पुराने अतीत को, चाहे वो पाप की बातें, दुख की बातें हो या आपकी सफलता हो, तो शैतान उन चीजों का फायदा उठाता है, उठाता है वो फायदा। एक प्रोफेसर एक क्लासरूम में गए, उन्होंने अपने हाथ में गिलास रखा, वो आधा खाली आधा भरा हुआ था, और लोगों से एक प्रश्न किया, और प्रश्न करके कहा, मुझे बताओ आप क्या समझते हो इससे? उन्होंने कहा गिलास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, आधों ने कहा। पर वो उन्हें कुछ और सिखाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा इस गिलास को अगर मैं 10 मिनट होल्ड करता हूं तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। बोले अगर मैं इसे 1 घंटा होल्ड करता हूं तो क्या होगा? लोगों ने कहा आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बोले अगर मैं इसे 1 दिन तक होल्ड करे रहूंगा बिना मूवमेंट करे तो क्या होगा? लोगों ने कहा आपके हाथ की नसें काम करना बंद कर देंगी, हो सकता है पैरालाइज हो जाए। उन्होंने कहा ठीक ऐसा ही आपके साथ होता है। कोई भी चीज अगर आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं, कोई भी चीज अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने भीतर पकड़े रहते हैं, तो वो चीजें आपको पैरालाइज की स्थिति में ले आती हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपकी वर्किंग रुक जाती है, आप काम काज नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु ने कहा
कि हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु कह रहे हैं मैं नई बात करता हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? यस, बहुत से जीवन अनजान है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी बातों को इतना सुन रहे हैं, अपनी पास्ट हिस्ट्री पे केंद्रित हैं, और इसलिए परमेश्वर के फ्रेश रेवलेशंस को, फ्रेश प्रकाशन को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज की शाम जब प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया और प्रभु ने कहा बहुत से जीवनों को इसकी जरूरत है, मैंने कहा बहुत से लोग आंसू बहाते रहते हैं। आपको क्या आशा नहीं है कि जो अजीज आपको छोड़ के गया है संसार से, क्या आप उससे मिलेंगे? आपको आशा होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड ये कहता है जो मसीह में जाता है हम उससे मुलाकात करेंगे। क्यों जा जाके हम आंसू बहाते हैं? क्या हमें ये आशा नहीं है? हम बार बार क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं है। यीशु ने एक वर्ड कहा था मरियम को, आपको मालूम है क्या बोला था? कब्र पे जो ढूंढने गए थे, क्या बोला था उनको? स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिए और स्वर्गदूत ने एक वर्ड रिलीज किया वहां पे। क्या रिलीज किया? तू जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? क्या कह रहे? क्या ये वर्ड वहीं के लिए था? नहीं, आज भी बहुत से जीवन हैं जो जीवितों को मृतकों में ढूंढते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए ये आशा है, प्रभु ने हमको ये आशा दी है कि जो इस संसार से गया है वो अपनी सारी चीजों से आराम पाता है और वो परमेश्वर की गोद में है, तो आप फिर ढूंढने क्या जा रहे हैं? किसके लिए वहां पे आंसू बहाते हैं? क्या प्रभु ने आपको इसलिए छोड़ा? आपको मालूम, प्रभु पुराने दुखों में रहने नहीं देना चाहता। शैमुएल नबी शाऊल के लिए आंसू बहा रहा था, बहुत विलाप कर रहा था, क्योंकि शैमुएल ने अभिषेक किया था शाऊल का अभिषेक किया था। और जब शाऊल परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला, आपको मालूम क्या हुआ? वो रो रहा था। परमेश्वर ने उससे बात करी, उससे कहा तू क्यों रोता है? उठ, चल और दाऊद का अभिषेक कर। परमेश्वर नहीं चाहते आप उन विलापों में पड़े रहें, उन अतीत की बातों में पड़े रहें। पता है ये रो रहा था क्योंकि इसे दुख था, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को चुना था पर वो अपनी बुलाहट से हट गया था, और इस कारण से क्योंकि इसने उसका अभिषेक किया था, ये रो रहा था, ये आंसू बहा रहा था, इसको पेन था, इसको पीड़ा थी। पर प्रभु ने कहा तू यहां से उठ, चल, क्यों कब तक विलाप करता रहेगा? उठ, तुझे दाऊद का अभिषेक करना है। प्रभु कह रहे हैं पुरानी बातों में मत बने रहो। अरे हो गया, वो नहीं चला, कोई बात नहीं, तू आंसू क्यों बहा रहा है? तू आगे बढ़, और है जिसका इस्तेमाल मैं करूंगा। अब सोचिए, शैमुएल रोता रहता, दाऊद का अभिषेक करने नहीं जाता, तो क्या ये बातें परमेश्वर को अच्छी लगती? नहीं। प्रभु ने कहा तू रो मत, तो उठ और जा। और आज का ये वर्ड आपके लिए भी है। आप जो आंसू बहा रहे हैं, आप जो रो रहे हैं किसी भी बात को लेकर, आज उन सारी बातों को अपनी हिस्ट्री से डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा सेटिंग में जाना है, आपको अपने ब्रेन की सेटिंग में जाके उन सारी बातों को डिलीट करना है। हो सकता है आपसे ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। लॉर्ड मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं माफ नहीं कर पा रहा, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे से नहीं हो पा रहा, प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता करें। आपको मालूम, परमेश्वर इरेज कर देगा। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं, आज कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे याद भी नहीं आती, बहुत सोचता हूं तब जाके मुझे याद आता है। कुछ फ्रेंड भी वो मुझे पहचान लेते हैं, मैं उनको नहीं पहचान पाता। ऐसा काम करता है प्रभु, क्योंकि प्रभु को पसंद ही नहीं है कि मैं पुराने उन सर्कल्स में चला जाऊं, पुरानी चीजों में चला जाऊं, तो उसने मेरे उससे इरेज ही कर दिया है। मुझे याद भी नहीं आती जल्दी चीजें। आपके साथ भी करेगा, क्योंकि आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मेरे उन अतीत के पापों से मुझे छुटकारा दे दे। आपने तो क्षमा कर दिया, पर मेरे जहन से नहीं मिट रहे परमेश्वर। प्रभु के एक दास ने बड़ी खूबसूरत बात करी कि परमेश्वर तो हमारे पापों से हमें क्षमा कर देता। उसने कहा मैंने पीठ के पीछे तुम्हारे पापों को फेर दिया है, पर कई बार मनुष्य स्वयं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, कभी माफ नहीं कर पाता, वो उसी में पड़ा रहता है। प्रभु कहता है आपको बाहर निकलना पड़ेगा उन चोट की बातों से, जिन बातों ने आपको दुखी किया है, उन सारी चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पौलुस ने कहा कि मैं जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें छोड़कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वे इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने
मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपका गोल क्या है? आपका गोल केवल वही उन्हीं बातों में पड़े रहना है, या उस गोल को अचीव करना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? हालेलुया। अगर ये आपका गोल है कि मुझे उस मुकुट को पाना है, मुझे उस क्राउन को हासिल करना है, तो आपको अतीत में ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़कर परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा, जो नई बातें परमेश्वर करता है। हालेलुया। जो फ्रेश चीजें परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उस पर केंद्रित रहें। उन बातों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें, उन बातों में ही आप पाए जाएं। आपको समझ आ रहा है? मैं नहीं जानता प्रभु के आत्मा ने किससे बात करी है, किसका अतीत उसके पीछे पड़ा हुआ था, चाहे पाप की रीति पे, दुख की रीति पर, या उसके सफलता की रीति पर परमेश्वर सिखाते हैं हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग सफलता पे कामयाब हो गए, बस वहीं ठहर गए, है ना, एक चीज अचीव कर ली, उसके आगे नहीं बढ़ते। पर आपको मालूम, परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं। आपको मालूम एलीशा क्या कर रहा था? वो चाहता तो गिलगाल तक सीमित हो सकता था, क्योंकि एलिया तो कह रहा यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। उसने कहा नहीं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। गिलगाल आपको मालूम है क्या क्या प्लेस है? गिलगाल एक सेपरेशन को दर्शाता है। सेपरेशन। आज बहुत से लोग सेपरेट तो हो गए हैं, संसार से वो अलग तो हो गए हैं, पर बस वो वहीं पर सीमित हो गए, वहीं पर ठहर गए, उसके आगे नहीं बढ़ रहे, है ना। आप जानते हैं उसके बाद अलग अलग प्लेसेस आई। बेतेल आया, है ना। बेतेल दर्शाता है परमेश्वर के भवन को। बहुत सारे लोग सिर्फ भवन तक, यानी कि उस सेवा तक ही ठहर गए हैं जो भवन की है, बस वो वहीं तक सीमित है कि बस हमें भवन में जाना है। पर क्या परमेश्वर ने यहां तक ठहराया? नहीं। एलीशा क्या कह रहा था? जहां तू जाएगा मैं जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। और आपको मालूम, जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, जो लास्ट जगह थी, वहां जाकर उसने उस प्रश्न को पाया जो शायद बहुत से जीवनों का प्रश्न होगा। उसने वहां जाकर उस प्रश्न को पाया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए कर दूं। आपको मालूम, इस प्रश्न तक पहुंचने के लिए आपको एक यात्रा करनी पड़ेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप ठहर कर रहना चाहते हैं और उस प्रश्न तक नहीं पहुंचना चाहते जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पर जो निर्णय लेंगे कि हम अपने अतीत से आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़कर जो भविष्य में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको रिसीव करेंगे, वही उस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, जो आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझको दे दे। हालेलुया। आपको मालूम, इस जगह पर परमेश्वर चाहता है आप पहुंचे। जो कुछ खुदा ने किया है, सुनिएगा, वहां पे एलिया था, उसके पीछे एलीशा था, पर आपके लिए क्या है? आपके लिए यीशु मसीह है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। आप उसके डिसाइपल हैं, आप एलीशा की रीति पर हैं, और वो प्रभु है, वो अद्भुत है। आप समझ गए? आप सोचिए, जब एलिया के पीछे एलीशा चला, उसने दुगना पाया, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, जो कुछ उसके पास है उसका दुगना मस्सा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। उसकी दुगनी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है? क्या आप उसकी बात को सुनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या अपने अतीत में ठहरे रहना चाहते हैं? अतीत में ठहर जाएंगे तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे, कंधे पे लेके बस चलते रहेंगे उस बोझ को, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर निर्णय लेंगे आगे बढ़ने का, पीछे नहीं देखूंगा, पीछे नहीं देखूंगा, आगे बढ़ूंगा। अगर पीछे देखेंगे तो याद रखिएगा, लूत की पत्नी को बाइबल कहती है उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई। बहुत से लोग जो अतीत को देखते हैं ना, बार बार जो पीछे मुड़कर देखते हैं, वो भी नमक का खंबे का मतलब क्या है? एक जगह स्थिर हो जाना। और बहुत से जीवन ऐसे ही हो गए क्योंकि उनका ध्यान अतीत पे लगा हुआ है, पीछे की ओर लगा हुआ है, और वो भी कहीं ना कहीं नमक का खंबा बन जाते हैं। वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाते। प्रभु ने कहा था, यहां से निकलो, आगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। आगे बहुत कुछ रखा है। खुदा के लोगों, नमक का खंबा मत बनिए, स्थिर मत हो जाइए। प्रभु चाहता है आप आगे बढ़े, आप आगे निकलकर
प्रभु की योजनाओं के भीतर आए और उस चीज को अचीव करें, उस गोल को अचीव करें जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आपको ना तो ठहरने के लिए बुलाया, ना आपको कहा है कि बस इतना काफी है, यहीं रुक जाओ। नहीं, प्रभु कहता है प्रतिदिन मेरे साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ गया? क्या करना है? मैंने कहा अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान क्या है? कौन है? यीशु मसीह। अतीत आपकी पहचान नहीं है, यीशु आपकी पहचान है। तो हमें किसको देख के चलना है? जैसा पौलुस ने कहा, क्योंकि मसीह यीशु में उसने मुझे ऊपर बुलाया है ताकि उस मुकुट को पाऊं। आपकी पहचान यीशु मसीह है, तो आप अपनी पहचान में आगे बढ़िए। हालेलुया। अपनी पहचान में आगे बढ़िएगा। आपकी पहचान यीशु है, तो आपको यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। आपको स्थिर नहीं होना, नमक का खंबा नहीं बनना, आगे की ओर बढ़ते बढ़ते चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं और आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा अतीत पाया जाता है, आपके जीवन में भी कोई ऐसी बातें पाई जाती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आज शाम परमेश्वर के वचन से आपने सीखा है। पौलुस ने कहा, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। आज शाम अपने खुदा से कहिएगा, प्रभु मैं जानता हूं, हो सकता है मेरा अतीत हो जिसमें मैंने पाप किया और वो पाप आज तक मुझ पे प्रभुता कर रहा है। उन्हीं पापों के भीतर मैं पाया जाता हूं, जबकि आपने मुझे क्षमा कर दिया, पर मेरे जहन से वो बातें नहीं निकल रही हैं। वो दुख की बातें प्रभु, मेरे अजीज को खोने का दुख, मेरे को जो धोखा मिला उसका दुख, ये सारी बातें मुझे छोड़ नहीं रही हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं प्रभु, जिनसे धोखा खाया है। आज शाम अपने खुदा से कहिए, ये मेरा अतीत है प्रभु, लेकिन ये अतीत मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान यीशु मसीह आप हैं और मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आप में बढ़ना चाहती हूं। आज हर एक उस चीज से निकलिए, निकल आइए बाहर, निकल आइए। परमेश्वर ने लूत से, उसके परिवार से कहा, तू यहां से निकल, ये तेरा स्थान नहीं है। प्रभु ने लूत और उसके परिवार के लिए योजना बनाई थी। वो नहीं चाहता था कि वो उस जगह पे बने रहें। वैसे ही खुदा के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन जगहों पर, उन स्थानों पर, उस अतीत की बातों में, अतीत के पापों में, अतीत के दुखों में, अतीत के उन धोखों में बने रहें। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ें। प्रभु चाहता है आप आगे निकल आए। यदि ऐसा है तो आज शाम अपने हाथों को खुदा की ओर उठाकर उससे कहिए, लॉर्ड मैंने बहुत प्रयास किया है, प्रभु यीशु मसीह मैंने बहुत कोशिश करी है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु मुझे सहायता दे कि मैं लोगों को माफ कर सकूं। मेरी सहायता कर प्रभु कि मेरे दिल में तू शांति भर दे, ताकि मैं लोगों को माफ करूं। मेरा अजीज जो चला गया है, उसके दर्द से मुझे बाहर निकाल और अपनी शांति से मुझे परिपूर्ण कर प्रभु। मैं नहीं रहना चाहता हूं, नहीं रहना चाहती उस दर्द में। आज उससे प्रार्थना करें, प्रभु आपने बीती जो सफलताएं मुझे दी हैं, पौलुस ने कहा, पौलुस ने तो गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाई थी और एक बड़ी उपलब्धि थी, पर वो नहीं ठहरा। उसने कहा मैं आगे दौड़ता चला जाता हूं, क्योंकि उससे भी बड़ा, गमलीएल से भी बड़ा मेरा प्रभु है। हो सकता है आपने कुछ भी ऐसा अचीव किया हो, पर आपको मालूम अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, क्योंकि आपकी पहचान यीशु है, तो उसकी पहचान में बढ़ना बाकी है। आज परमेश्वर से कहें, मुझे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ाइए प्रभु। मेरी पहचान मेरा कोई लीडर नहीं है प्रभु, मेरी पहचान मेरे माता पिता नहीं है, मेरी पहचान यीशु आप है। मैं उनके रीति पर नहीं, पर आपकी रीति पर बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं आप दया करें। यदि आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद से आप उन चीजों से बाहर आ जाएंगे। विश्वास से इस प्रार्थना को करिए और प्रभु आपके उन अतीत की बातों से आपको बाहर निकाल लेगा, उन सारी चीजों से आपको बाहर लेके आ जाएगा
जिन बातों को अभी तक आप अपने जहन में लेके चल रहे हैं, अपने कंधे पर लेके चल रहे हैं, उस बोझ को आप उठा नहीं पाएंगे और ये बातें आपको ठहरा देंगी, आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। आज प्रभु ने ठहराया, इन बातों को छोड़ दीजिए। आज उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, इन बातों को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सिवाय दुख के, सिवाय तकलीफ के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिवाय ये बातें आपको तकलीफ ही देंगी, ये पीड़ाएं ही देंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु चाहता है, देख मैं एक नई बात करता हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए नदियों के बीच से रास्ता दे दूंगा। ये प्रभु की वाणी है। पर आप उससे अगर अनजान रहना चाहते हैं, अगर आप पुरानी बातों में बने रहना चाहते हैं, यह निर्णय आपका है। प्रभु ने कहा, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना उन पे मन लगाओ, मैं नई बात करता हूं। अपने कानों को खोल दीजिए नई बात के लिए, जो खुदा आपसे करना चाहता है। नई योजनाओं के लिए, नए प्रकाशनों के लिए, नई चीजों के लिए अपने कानों को खोल दीजिए, क्योंकि आपका खुदा आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो नई बात करता है। वो एक ऐसे पिता के समान है जो आपके अतीत में किए गए गुनाहों की ओर दृष्टि नहीं लगाता। वो उस पिता के समान है जिसके पास उड़ाऊ पुत्र लौट के आया, उसने नहीं सुना वो क्या कह रहा है, उसने बस उसको अपने गले से लगा लिया। ये है आपके पिता का प्रेम, ये है उस परमेश्वर का प्रेम, और वो इसी रीति से आपसे प्यार करता है। इसीलिए वो चाहता है कि आप अतीत की बातों पे केंद्रित ना हो। बेटा तो कह रहा था, मैं अपने पिता के पास जाके कहूंगा, पिता मुझे नौकर ही रख ले, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। और जब वो रास्ते में पहुंचा ही था, पिता ने देखा और उसकी ओर दौड़कर सिर्फ उसको गले से लगा लिया, उसकी बात को नहीं सुना। वो तो ये सोच के चला था, पर उसने उसे गले से लगाया। आपका खुदा आपको प्रेम करता है, वो आपको गले से लगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप पुरानी अतीत की बातों में बने रहें, पुराने पापों में बने रहें, पुराने दुखों में बने रहें। वो नहीं चाहता उनकी चर्चा भी आप करें। आज शाम बंद करिए पुराने अतीत की बातों से, दुख की बातों से रोना। अब परमेश्वर के पास आकर उसके हृदय को जानिए, क्योंकि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं, आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी पहचान है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूं, आज शाम आपने अपने लोगों की पुकार को सुना है। आज शाम प्रभु आपने इनसे बातचीत करी है। प्रभु जी, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक जीवन को आज आप ब्लेस करिएगा, हर एक जीवन को आप आशीष दीजिएगा। ये अपने अतीत से बाहर निकलकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, अपने भविष्य की ओर एंट्री करें। प्रभु, जो कुछ बीता वो बीत गया, वो इनका बीता हुआ कल है, वो भूतकाल है प्रभु, पर आपने भविष्य के लिए, एट प्रेजेंट आपने इनके लिए बहुत कुछ रखा है। प्रभु, मैं चाहता हूँ ये सब कुछ अचीव कर सके, जिस काम के लिए परमेश्वर आपने यीशु मसीह में इन्हें ऊपर बुलाया, ये उस बुलाहट के अनुसार चल सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप ज़रूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप ज़रूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं
और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।